हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम आईएएस एकेडमी। सब लोगों का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में 7 जनवरी 2025 का एडिटोरियल जो आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल को हम पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमें भी बहुत टाइम लगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने में एंड इसको कंप्राइज करने में, प्रिसाइज करने में। लगभग 2-3 घंटे इसमें लग गए ताकि हम आपको अच्छे कंटेंट दें। So we are wishing to give you the best content possible ताकि आपका मेंस में या प्रीलिम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड ऑन एंड ऑफन आई एम गेटिंग दीज क्वेश्चंस लाइक सर वाई हिंदी। मैं फिर से दोबारा आपको बोल रहा हूं, हमारा जो एकम आईएएस एकेडमी का चैनल है, द एकम आईएएस एकेडमी चैनल हैज लॉट ऑफ वीडियोस मेड अप विद करंट अफेयर्स। इसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रहा है टू अंडरस्टैंड इधर तेलुगु और अदर वीडियोस और मेड इन प्योरली इंग्लिश। तो इसी वजह से टू हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन इन देयर पार्ट ऑफ हिंदी हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वी आर कमिंग अप विद आउटस्टैंडिंग कंटेंट, ठीक है। बादशाह छोड़ दीजिए, बावन को पकड़िए। स्टॉप लिसनिंग टू द लैंग्वेज, कैरी द इमोशन, दैट इज व्हाट क्लियर मैंने हिंदी में बोला था। इमोशन को कैरी करिए, कंटेंट को पकड़िए, ठीक है। एंड आज की तारीख में ये आर्टिकल आया था, द कोलिजियम चेंजेस इट मे स्टिल बी इन अर्ली डेज। कोलिजियम सिस्टम के ऊपर इंडिया में बहुत चर्चा चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, जुडिशियरी के लिए। कोलिजियम सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द टू थिंग्स व्हेन दे आर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, आगे जाके हिंदुस्तान में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी का जो 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है, दैट विल बी डूइंग देयर रेस्पेक्टिव रोल्स वेरी इफेक्टिवली। अभी जो चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, पैरेलली कोलिजियम सिस्टम के बारे में चर्चा चल रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कोलिजियम सिस्टम क्या है, उसका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ से कनेक्शन क्या है, ये सारे देखेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि लाइक ये पूरा आर्टिकल को मैंने प्रिसाइजली यहां पे लिखा था, ये जो हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल जो है, दिस आर्टिकल हाइलाइट्स द रीसेंट रिफॉर्म्स, जो रीसेंट रिफॉर्म्स हुआ है व्हिच हैव बीन कंप्लीटली नॉट इंप्लीमेंटेड। वो जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम में जो रिफॉर्म्स हुआ है, इंक्लूडिंग कैंडिडेट इंटरव्यूज, जो जजेस बनते हैं हाई कोर्ट से, जो प्रमोट होते हैं, एलिवेट होते हैं, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना नेसेसिटी बना के इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को लाया गया था। एंड एफर्ट्स टू प्रमोट द जुडिशियल डाइवर्सिटी एज वेल, क्योंकि जुडिशियरी टेंड्स टू बी अपीयर लाइक ए फैमिली, मतलब जज का बेटा जज बन रहा है ना, तो वो डाइवर्सिटी मिल नहीं पा रहा। दिस इज द मेजर रीजन ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ऑल्सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है, इट इज एड्रेसिंग द चैलेंजेस सच एज गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। ये जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कहां तक रहनी चाहिए, और गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जजेस की अपॉइंटमेंट्स में रहना चाहिए कि नहीं। अदरवाइज गवर्नमेंट का अगर इंटरफियरेंस है तो ऑब्वियसली जुडिशियरी का जो जजेस प्रमोट होंगे या एलिवेट होंगे या सेलेक्ट होंगे, वो थोड़ा गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट वाले का बयासनेस दिखेगा। तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस का चैलेंज क्या है, अगर वो है तो कितना तक रहनी पड़ेगी, एंड द नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज फॉलिंग अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर गवर्नमेंट इंटरफियर किए तो मतलब क्या है, उसमें रूल ऑफ लॉ को डिस्टर्ब कर रहे हो आप एंड बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये सारे आर्टिकल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हाईलाइटेड है। तो की डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें डिसीजंस क्या लिए हैं, ये डिसीजंस को थोड़ा हाईलाइट किया था। पहला ये डिसीजन है दैट मैंने ऑलरेडी बोला था, कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर द कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन एट हाई कोर्ट जजेस। मतलब ये जो हाई कोर्ट जजेस है, या हाई कोर्ट जजेस से आगे जाके सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, नहीं तो चीफ जस्टिस बनेंगे, वहां पे इंटरव्यूज कंडक्ट करना टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी, टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये कितना तक जरूरी है ना। ये की डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम में। एंड और एक है अवॉइडिंग सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इससे क्या होगा,
जो जुडिशियरी का मैं फैमिली बोल रहा था, क्लोज फैमिली, जज का बेटा जज, फिर जज का बेटा जज, फिर जज का बेटा जज, ये जजेस का फैमिली एक सेपरेट एंटिटी, इट इज अपीयरिंग लाइक ए जजेस आइलैंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस आइलैंड इन इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब जज का फैमिली से जज का फैमिली मिलना, जजेस का घर में दावत है तो वो जजेस ही बुलाएंगे, मतलब ये पूरा जज 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 चल रहा है। मतलब इट इज लाइक ए जुडिशियरी फैमिली। तो ये कितना तक डाइवर्सिटी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, दे वांट टू इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम में लाया गया था, अवॉइडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विथ क्लोज रिलेटिव सर्विंग और हैविंग सर्व्ड एज जजेस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट ना करे जो क्लोजर कॉल में जजेस का रिलेटिव हो, या वो चाहे भले हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का। बट दिस इज मेकिंग एन एक्सक्लूजन फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर सच में वो बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट है तो वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा इस पर्टिकुलर जुडिशरी से, है ना। सो दिस पर्टिकुलर की डिसीजन जो है, इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर श्योर एंड डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर श्योर। बट एक ही नेगेटिव है, दैट इट एक्सक्लूड्स द डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु आर मोर डिजर्विंग देन द पर्संस हु वुड बी सिलेक्टेड। ये की डिसीजन में ऐसा लिए थे। एंड कंसर्न्स ओवर कोलिजियम फंक्शनिंग, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। Despite the potential for reform, concerns about the government ability to stall recommendations persist। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम बना है, न्यू डिसीजन लिए हैं इसमें, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन वुड इट बी बायस्ड। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट का रिलेटिव हो, या चाहे भले होम मंत्री का रिलेटिव हो या फाइनेंस मिनिस्टर का रिलेटिव हो, उसका रिलेटिव को अगर रिकमेंड किए तो ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजंस देता है बेंच में बैठ के, ऑब्वियसली दैट वुड बी इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पे बात खत्म है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रायर और रूल ऑफ लॉ इज द प्रायर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, ये सारे बात जाएंगे वहां पे। तो ये बहुत चुभने वाली बात है। और एक है लैकिंग कंसर्न्स रिलेटेड टू लैगिंग विथ फॉर्मल रूल्स। जो फॉर्मल रूल्स है कोलिजियन सिस्टम में और कोलिजियन फंक्शनिंग में, ये जो फॉर्मल रूल्स है, देयर आर ह्यूज कंसर्न्स रिगार्डिंग विद द लैगिंग ऑफ दिस फॉर्मल रूल्स। मतलब ये जो न्यू कोलिजियम सिस्टम बना है, इसमें कुछ ऐसा फॉर्मल रूल्स लिया नहीं है। एंड along with the transparency accountability relying instead on ad hoc mechanisms। मतलब कंसर्न्स ट्रांसपेरेंसी में भी है, अकाउंटेबिलिटी में भी है, लैक ऑफ फॉर्मल रूल्स में भी है, एंड दे आर रिलाइंग अपॉन सम एड हॉक रिकमेंडेशंस और एड हॉक मैकेनिज्म्स और एड हॉक डिसीजंस, क्योंकि वो जो टेम्पररी डिसीजंस होता है। तो ये कंसेंसस चल रहा है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का अगर हम असलियत देखें, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, मतलब ये अगर आप पढ़ेंगे जजेस का अपॉइंटमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, जुडिशरी का चैप्टर आप अगर खोले बेर एक्ट में या लक्ष्मीकांत की किताब में, उसमें लिखा हुआ रहता है कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो अदर स्टेक होल्डर्स में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कंसल्ट सीजेआई एंड अदर जजेस हु डीम्ड इट टू बी फिट, चाहे भले वो सीनियरिटी हो, ये चाहे भले वो जो बयाज ना हो, उस पर्टिकुलर जजेस का कंसल्टेशन लेने के बाद तब जाके अपॉइंटमेंट होगा। बट वही अगर हाईकोर्ट का जजेस के बारे में देखें, सीजेए का कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है, ये तो रहेगा ही। एंड गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का कंसल्ट along with the चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यहां पे हाई कोर्ट का जजेस नहीं बैठेंगे, यहां पे गवर्नर बैठेगा। ये क्वेश्चन अगर आया तो 100% गवर्नर ऑप्शन में रहेगा। आप थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचे कि गवर्नर क्यों बैठेगा, बिकॉज सेंटर पे हेड अगर प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली स्टेट पे गवर्नर होनी पड़ेगी। तो गवर्नर का कंसल्टेशन ना ले तो स्टेट का मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से गवर्नर को इंसर्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। एंड एवोल्यूशन अगर आप देखेंगे सेकंड जजेस केस में, फोर्थ जजेस केस में, मैं थोड़ा बहुत एक पॉइंट्स नोटिस किया था कि सेकंड जजेस केस अगर आप देखेंगे, इट हैज रीडिफाइंड कंसल्टेशन। मतलब अभी जो मैं कंसल्टेशन विद सीजे जो मैं बोल रहा हूं, कंसल्टेशन को रीडिफाइन करके कंकरेंस इंट्रोड्यूसिंग द कोलिजियन सिस्टम बोल के लिखा है। एंड कोलिजियन सिस्टम में ऑलरेडी मैंने बोला था, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर जज recommends judicial appointments and transfers,
एंड गवर्नमेंट कैन रिटर्न, अगर गवर्नमेंट को ये कोलिजियन सिस्टम दिया है, गवर्नमेंट कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन टू द कोलिजियन सिस्टम, ये जो न्यू लॉ बना है। बट ये पुरानी बात है कि लाइक गवर्नमेंट कभी भी देयर इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज पर्टिकुलर जजेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% देयर इज नो अवेटिंग क्वेश्चन इन इट, मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं है। बट 100% अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लाइक इसको फिर से दोबारा भेजे, अगर से वो कोलिजन सिस्टम फिर रिटर्न कर दिया, तो इट इज नेसेसरी दैट रीसबमिशन जब होगा, गवर्नमेंट इज बाउंड टू बी एक्सेप्टेड। ये थोड़ा बहुत आप कोलिजन सिस्टम के जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स का चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत में एक बार तुरंत पढ़िए एंड मेक श्योर दैट अगर आपको डाउट है, जो अगर आपको मिल रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड अगर फोर्थ जजेस केस 2015 में पोस्ट मोदी का जो चालू हुआ था प्रधानमंत्री का स्किल, it has emphasized that judiciary primacy in appointments, asserting the any alteration would violate the basic structure। मतलब जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में जुडिशियरी का प्राइमेसी रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको कुछ भी करे, क्लियर, दिस इज गोइंग टू डिस्टर्ब बेसिक स्ट्रक्चर। एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो नलिफाई हुआ था, तो इट वाज नॉट दैट पर्टिकुलर सक्सेसफुल एस्पेक्ट, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को इट इज रिमूविंग द इंडिपेंडेंस नेचर ऑफ जुडिशरी, जो रूल ऑफ लॉ के लिए भी दिक्कत है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, दैट पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस जुडिशरी का वायलेशन होता है, तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब होने का मकसद है। एंड चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन, अगर आप देखेंगे ये जो नया नया तमाशा बन रहे हैं, इसमें जुडिशरी डिस्पाइट ये जो फोर्थ जजेस केस 2015 में, डिस्पाइट जुडिशरीज डिक्लेयर्ड प्राइमेसी, गवर्नमेंट कैन स्टिल स्टॉल द रिकमेंडेशंस बाय डिलेइंग द अप्रूवल्स। मतलब आज करेंगे, कल, कबीर का उल्टा करेंगे। कबीर ने क्या बोला था, आज करे सो अभी, अभी करे सो, मतलब उसका पूरा उल्टा, आज करने सो अभी करने का आज कभी करेंगे, आज का कल देखेंगे, कल का परसों देखेंगे। मतलब ऐसा डिले करते करते इसका जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है वो चैलेंज बना देंगे ये। एंड पैराडॉक्स अंडरमाइंस कोलिजियन सिस्टम अथॉरिटी डिस्पाइट इट्स बेसिस इन रूल ऑफ लॉ। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो है, इट इज अंडरमाइनिंग द कोलिजियम्स अथॉरिटी, बिकॉज गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन करना, वेट करना, तो कोलिजियम का अथॉरिटी कहां है इसमें? ठीक है। सो नीड फॉर बाइंडिंग रूलिंग रिफॉर्म्स, द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल, मैंने जो बोला था फॉर्मल लैकिंग रिफॉर्म्स है, एंड कंसर्न्स रिलेटेड विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बाइंडिंग रूल, द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल बाइंडिंग रूल्स वीकन्स द कोलिजियन सिस्टम, and question remains on candidate in interviews will be codified into binding procedures or not। मतलब ये क्वेश्चन है कि लाइक ये कैंडिडेट का जो इंटरव्यू रखना, सिमिलरली लाइक वो जो यूपीएससी का सिलेक्शन है, वैसा अगर इंटरव्यू रखे, इज दैट पॉसिबल इन इंडिया? अगर पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कि उसमें बायस्ड ना हो? जो इंटरव्यू में बैठेंगे वो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर कौन है ना? ये बहुत बिगेस्ट क्वेश्चन है। वो बाइंडिंग प्रोसीजर्स में लाते ही हमें पता चलता है व्हाट विल हैपन। एंड लैक ऑफ क्लियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ फॉर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तो अभी तक नहीं है। हाईलाइट्स द नीड फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो ये ऐसा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म अगर दे दिए तो उसको तुरंत फॉलो करने की नेसेसिटी है। तो अगर आगे जाके देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज नेसेसिटी दैट वी हैव टू बैलेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप देखेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अंडर थ्रेट विच इज क्रिटिकल फॉर रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो रहनी पड़ेगी। येट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स रिमेन इनसफिशिएंट, वो अलग बात है, but judicial independence is very crucial. This is one particular thing which we have to accept, and along with that, until the new process emerges, reforms within the collegiate system, अभी जो collegiate system है उसमें reforms लाके must focus upon transparency, rule enforcement and government compliance too। तो इसका जो रिफॉर्म बन के ट्रांसपेरेंसी, रूल एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट कंप्लेंस का जो म्यूचुअल सेगमेंटेशन है उसको आगे लेके जाने की जरूरत है। ये वे फॉरवर्ड भी लिखा था मैंने। द गवर्नमेंट मस्ट रेस्पेक्ट द रूलिंग्स इन जजेस केस, वो जो मैंने बोला था, कोलिजियन सिस्टम हैज टू बी द प्राइमेसी
and independence must be the primacy, collegium system must be the primacy in the fourth judges case happened in 2015. It has to uphold the law and ensure the judiciary independence. ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. Collaboration between judiciary and executive is essential to fulfill the procedural requirements. तो इसमें अगर जुडिशरी ना बोले या एग्जीक्यूटिव ना बोले, जुडिशरी का जो रिफॉर्म्स है अगर एग्जीक्यूटिव ना बोले, एग्जीक्यूटिव का रिफॉर्म्स जो है वो जुडिशरी ना बोले, ऐसा नहीं चलेगा. इस म्यूचुअल कोलैबोरेशन से आगे गए तो इट वुड बी मोर एसेंशियल. एंड द जुडिशरी मस्ट एसर्ट इट्स अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस फॉस्टरिंग कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंक्लूजन में हम आए, हम क्या कह सकते इसके बारे में, कोलिजियन सिस्टम के बारे में. स्ट्रेंथनिंग द कोलिजियन सिस्टम इज वाइटल टू अपहोल्ड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो कोलिजियन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग रूल्स एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस. तो ये कंक्लूजन्स आंसर्स में आप लिख सकते हैं. कौन सा आंसर में लिखे सर, अगर आपको डाउट आया मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जो 2014-15 में आया था, उसमें कंक्लूजन ये बनेगा. So transparent binding rules and government compliance with judicial decisions are essential for sustaining the rule of law in India. तो यहाँ पे बात एक बार समझ लो, what is the coalition of the collegium system, judicial independence, government compliance, है ना, उसका appointments, उसका cases, पुराने issue क्या था, NJAC, and इसमें significance क्या है, positives क्या है, negatives क्या है, एक बार देख लो. ये क्वेश्चन में कंक्लूजन, वो जो मैं कंक्लूजन लिखा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंक्लूजन है वो, ठीक है. तो क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एनजैक एक्ट 2014 विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशरी ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया. समवेयर ये शायद 2014 या 15 में आया था, ईयर मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर आया था. इसका जो कंक्लूजन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी ये पर्टिकुलर कोलिजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है. एक मॉडल क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने, एक बार आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए. इट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोलिजियम सिस्टम. इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं है, प्रेसिडेंट मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद सीजेआई and those particular judges who are deemed to be fit in this particular case, and coming to the high court, CJI of Chief Justice of India along with the Chief Justice of High Court along with the governor of that particular concerned state has to be consulted before he has to be appointed. तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन रिमूव कर दिया, 2 and 3 becomes the right option. Supreme Court Collegium is headed by Chief Justice and comprises 4 other senior most judges of the court. Yes, this is true. High Court Collegium is led by the Chief Justice and 2 other senior most judges of that particular court. तो High Court Collegium is very important. High Court judges का जो है, बट अगर सीजे बैठ रहा है, इधर गवर्नर भी ऑप्शन देने का चांसेस है, गवर्नर भी दिए, तो वो भी आंसर सही होगा. 2 and 3 becomes the right option for this. एंड आगे जाके अगर आप देखेंगे, which of the following members would be the part of collegium system of high court. हाई कोर्ट कोलिजियन सिस्टम में उसमें गवर्नर का ऑप्शन पक्का होगा, याद रख लो पक्का. अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया कोलिजियन सिस्टम में, गवर्नर का ऑप्शन रहेगा. आप थोड़ा सोच समझ के उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है. तो ये थोड़ा कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आगे आके जो भी आर्टिकल आएंगे हिंदू न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ लीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम रेडीली अवेलेबल 24/7 फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स. एंड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत हो, where you are facing difficulty, you can also drop that particular topic name to make a video. तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन आसान हो, and we can be part of your preparation in journey of becoming an IAS for contributing towards India. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.